इन दिनों भारत में बड़ी ज़ोर-शोर से धर्मांतरण का मुद्दा चला हुआ है और भारत के करीब 8 राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को लाया गया। देखिए, सच तो ये है कि आज अधिकांश लोग धर्मांतरण विरोधी कानून को ठीक रीति से नहीं समझ पाए हैं और जिसकी वजह से मसीही लोगों को जगह-जगह में सताया जा रहा है। इससे पहले कि हम देखें कि धर्मांतरण विरोधी कानून है क्या? आइए हम इस बात को जानते हैं कि ये क्या नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके वजह से कोई भी आदमी अगर अपनी मर्जी से एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, तो ये धर्मांतरण नहीं है। उसी के साथ-साथ एक आदमी को पूरी आज़ादी है कि वो अपना धर्म का प्रचार वो कर सके। आइए हम देखते हैं कि धर्मांतरण असल में है क्या? देखिए, धर्मांतरण विरोधी कानून के अनुसार जो धर्मांतरण का जो यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह का दबाव देकर या किसी तरह का लालच देकर एक धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, तो ये धर्मांतरण है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या मसीही लोग भारत में धर्मांतरण कर रहे हैं या किसी तरह का दबाव या किसी तरह का लालच देकर लोगों को मसीही बना रहे हैं? मेरे हिसाब से ये बात सच नहीं है, क्योंकि आप ही बताइए, क्या ये हो सकता है कि एक चूहा एक हाथी पर दबाव डाला और उसको मजबूर किया कि वो जंगल छोड़कर भाग जाए? नहीं ना? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 2% मसीही लोग भारत के जनता पर दबाव डाल रहे हैं कि वो मसीही बने? यीशु मसीह जो मसीही धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप किसी को दबाव में डालकर या लालच देकर मसीही बनाएं। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा कि डरपोक लोगों के लिए और लालची लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में कोई स्थान नहीं है। कोई आदमी अगर किसी तरह का दबाव में आकर एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म जा रहा है, तो वो तो डरपोक है। एट द सेम टाइम अगर कोई आदमी किसी तरह का लालच में आकर एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, तो वो तो लालची है। और यीशु मसीह ने साफ-साफ कहा है कि स्वर्ग के राज्य में डरपोक लोगों के लिए और लालची लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 8 पद में देखेंगे, वहाँ कहता है, परंतु डरपोकों, गौर कीजिएगा, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों, अटोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु। अर्थात जो डरपोक लोग हैं, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 9 में अगर देखेंगे, तो वहाँ पर भी साफ-साफ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरा जन्म एक गैर मसीही परिवार में हुआ और मैंने 1988 में प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए अपना जीवन दिया क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला। मेरा जीवन कई तरह की बुरी आदतों में लिप्त था और मैं नाश की ओर जा रहा था। तब उस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसने मेरे पुकार को सुना, मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे जीवन को बदल डाला। मेरे जीवन के ऊपर में किसी ने कोई दबाव नहीं डाला और न ही किसी तरह का लालच दिया कि मैं मसीही बनूं। मैं तो कहूँगा कि आज चर्च में न ही हमें डरपोक लोगों की ज़रूरत है और न ही लालची लोगों की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी किसी तरह का दबाव में आकर अपना धर्म बदलता है और किसी तरह का लालच में आकर वो चर्च में आता है, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमें नहीं चाहिए डरपोक लोग, हमें नहीं चाहिए लालची लोग।